हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाखवा, वेलकम टू माई चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अनइक्वल एंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा भी अगर आपको एक सेक्शन दिया हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करो। तो आइए देखते हैं आज का हमारा सम कौन सा है। आइए देखते हैं अभी हमको कौन सा सम दिया है। तो देखो सम ये है, फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो ये हमको एक फिगर दिया है और उसका हमको बोला है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? आई पी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये दोनों का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है। तो हम लोग अभी ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है वो एक्स एक्सिस में कैसा है और वाई एक्सिस में ये कैसा है। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को एक सेक्शन पास करना पड़ेगा और वाई एक्सिस के सेंटर में से भी एक सेक्शन पास करना पड़ेगा। तो अभी देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस का देखते हैं। अगर मैंने ये मेरा सेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे कट कर लिया और कट करने के बाद ये जो नीचे का पोर्शन है वो मैं ऊपर रखता हूँ, तो ये एक दूसरे के ऊपर बैठने वाला है क्या? तो देखो, देखते हैं अभी बैठते हैं क्या। तो ये कट होके जो हमारा 20 mm है तो आधा 10 mm है और नीचे का आधा 10 mm है। तो ये 10 के ऊपर बैठ जाएगा, लेकिन ये नीचे का जो 60 है ये 40 के ऊपर नहीं बैठेगा, क्योंकि ऊपर 40 है और नीचे 60 है तो 20 अपना बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस में कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। ये एक्स एक्सिस में कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। अभी हम लोग देखते हैं ये वाई में कैसा है। वाई में अगर मैंने मेरा सेक्शन कट कर लिया और कट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख लिया तो देखते हैं ये इधर का 10 इसके 10 के ऊपर आ जाएगा, ये जो मेरा 40 है ये 40 के ऊपर आ जाएगा और फिर से ये नीचे का जो 10 है ये भी मेरा 10 के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस में कैसा है? ये वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है। तो हमको पता चल गया कि एक्स एक्सिस के लिए अनसिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है। तो आइए हम लोग अभी ये सम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एरिया 1। एरिया 1 मतलब क्या है? इसके लिए हमको 3 सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये मेरा सेक्शन नंबर 1 हो गया, ये बीच का मेरा सेक्शन नंबर 2 हो गया और नीचे का मेरा सेक्शन नंबर 3 हो गया। अभी हमको सॉल्व करना है एरिया 1। तो एरिया 1 सेक्शन देखते हैं अभी। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा B इंटू डी। तो इसका जो B है वो है 20 और उसका जो डेप्थ है वो है 40। 20 इंटू 40 अगर हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 800 mm स्क्वायर। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेकेंड एरिया का फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड एरिया मतलब A2 के लिए विड्थ देखो अभी। तो विड्थ के लिए हमको देखो ये 40 प्लस ये बीच का 20 और ये फिर से 40, तो 40 प्लस 20 प्लस 40 ये आ जाएगा 100 mm और उसका जो डेप्थ है वो डेप्थ है 20 mm। तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 2000 mm स्क्वायर। अभी हम लोग ये तीसरे सेक्शन के लिए एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो A3 के लिए विड्थ कितना है? तो विड्थ हमको ये इधर दिया है, सेम उतना ही हमारा विड्थ है मतलब 20 और इसके लिए इसका हाइट कितना है? 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 1200 mm स्क्वायर। अभी हमको क्या करने का है? ये तीनों का भी एडिशन करना है। टोटल एरिया इट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 देखो अभी, A1 क्या है? 800, A2 कितना है? 2000 और A3 कितना है? 1200। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाता है 4000। इसका आंसर आ जाता है 4000 mm स्क्वायर। तो हमको अभी पता है
कि ये जो हमारा सेक्शन है वो एक्स एक्सिस में कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है इसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वाई बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वाई बार के लिए हमको क्या लगने वाला है, y1 और y2। तो आइए चले हम लोग y1 सॉल्व करते हैं। तो y1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y1 मतलब ये जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है उसके सेंटर तक जाने का है। तो उसका जो हाइट है वो है 40, उसके सेंटर तक जाने का है मतलब डिवाइड बाय 2। और ये कितने हाइट पे है, तो नीचे से ये 60 और ये 20, मतलब ये 60 प्लस 20 इतने हाइट पे ये हमारा सेक्शन नंबर 1 है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 100 mm। वैसे ही हम लोग अभी क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 2 के लिए सॉल्व करते हैं। सेक्शन नंबर 2 हमको ये बीच में दिया है, इसके सेंटर तक जाने का है। तो इसका जो हाइट है वो है 20, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। और ये कितने हाइट पे है, तो ये नीचे से 60 हाइट पे है। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 mm। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं अपना लास्ट सेक्शन के लिए, मतलब y3 के लिए। तो y3 अपना नीचे ही है और उसके सेंटर तक जाने का है, मतलब सिंपल करने का है 60 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 30 mm। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं y बार। तो y बार के लिए हमको फॉर्मूला पता है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 और डिवाइड बाय टोटल एरिया। अभी A1 एरिया 1 हमने फाइंड आउट किया है 800 मल्टीप्लाई बाय y1 हमने सॉल्व किया है 100 प्लस A2 हमने सॉल्व किया है 2000 और y2 हमने सॉल्व किया है 70 प्लस A3 हमने सॉल्व किया है 1200 y3 हमने सॉल्व किया है 30 और डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हमने सॉल्व किया है 400। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आता है 64 mm। तो इसका आंसर आ जाएगा 64 mm। अभी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका हाइट। तो अभी हमको हाइट फाइंड आउट करने का है। सो अभी h1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये y1 और ये y बार दोनों को देखना पड़ेगा। सो y1 का आंसर है 100 और y बार का आंसर है 64। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो इधर बड़ा है 100 और छोटा है 64। ये हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 36 mm। वैसे ही हम लोग अभी h2 भी फाइंड आउट करेंगे। h2 के लिए हमको देखना पड़ेगा y2 और ये y बार। तो y2 अपना 70 है और y बार अपना 64 है। इधर भी हमको करना पड़ेगा बड़े में से छोटा माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 mm। वैसे ही हम लोग अभी h3 भी फाइंड आउट करते हैं। h3 के लिए हमको देखना पड़ेगा y3 और y बार। अभी इधर y3 30 है और y बार अपना 64 है। तो इसका मतलब इधर भी बड़ा अपना 64 है, तो 64 में से हमको 30 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 34 mm। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको Ixx1, Ixx2 और Ixx3 सॉल्व करना है। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Ixx1 सॉल्व करेंगे। अनसिमेट्रिकल सेक्शन है तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा BD³/12 प्लस एरिया h²। सो इट इज़ इक्वल टू B। सेक्शन नंबर 1 के लिए B कितना है, 20। सेक्शन नंबर 1 के लिए B है 20 इंटू D। सो सेक्शन नंबर 1 के लिए D है अपना 40, तो उसका क्यूब करने का है। सो 40 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया। अभी हमने सेक्शन नंबर 1 के लिए एरिया फाइंड आउट किया है 800 और उसका हाइट, सो हाइट भी हमने सॉल्व किया है। हाइट है उसका 36 और उसका स्क्वायर। अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आता है 1.14 इंटू 10⁶ mm⁴। वैसे ही हमको अभी क्या करना है, Ixx2 के लिए भी सॉल्व करना है। तो Ixx2
Ix2 के लिए भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अभी हमको देखते हैं कि Ix2 के लिए अपना विड्थ कितना है। सो Ix2 के लिए हमारा टोटल जो विड्थ है वो है 100, उसका डेप्थ है 20, इसका क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस AH²। सो अभी सेकेंड सेक्शन के लिए हमारा जो A है वो कितना है 2000। सेकेंड सेक्शन के लिए हमारा A है 2000 और उसका जो हाइट है वो है 6। सो इधर आ जाएगा 6²। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आएगा 138.67 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। अभी हमको देखना है Ixx3। Ixx3 के लिए अपना विड्थ कितना आ जाएगा, विड्थ हमारा सेम है 20, उसका डेप्थ है 60, उसका डेप्थ है 60। तो इधर लिखना पड़ेगा 60³ डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया H²। सो सेक्शन नंबर 3 के लिए अपना एरिया है 1200 इंटू उसका हाइट। सो हाइट हमने फाइंड आउट किया है 34, इसका स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। सो ये आ गया हमारा Ixx3। तो अभी हमको क्या करना है, ये तीनों को भी ऐड करना है। तो चलो अभी हम लोग ऐड करते हैं। सो Ixx इज इक्वल टू Ixx1 प्लस Ixx2 प्लस Ixx3, तीनों को भी अभी हम लोग ऐड करते हैं। सो हमारा जो Ixx1 है वो है 1.14 इंटू 10⁻⁶ प्लस सेकेंड सेक्शन का हमारा Ixx है 138.67 इंटू 10⁻³ और प्लस थर्ड सेक्शन के लिए है 1.74 इंटू 10⁻⁶। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 3.01 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। तो ये आ गया अपना Ixx। सो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं Iyy के लिए। सो Iyy1 सबसे पहले देखते हैं। सो Iyy जो हमारा सेक्शन है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। सो सिमेट्रिकल के लिए हमको सिंपल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा dB³/12। तो आइए देखते हैं अभी फर्स्ट सेक्शन के लिए d कितना है 40, b कितना है 20 और डिवाइड बाय 12। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 26.67 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। वैसे ही हम लोग अभी सॉल्व करते हैं Iyy2 के लिए। सो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। Iyy2 के लिए हमारा डेप्थ कितना है 20 और विड्थ कितना है टोटल 100। सो 20 इंटू 100³ डिवाइड बाय 12, ये अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 1.64 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। और अभी हम लोग वैसे ही अभी हम लोग Iyy3 भी सॉल्व करते हैं। सो Iyy3 के लिए सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अभी अपना जो डेप्थ है वो डेप्थ है 60 और विड्थ है 20। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 40 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, Iyy के लिए ये तीनों को भी ऐड करना पड़ेगा। सो Iyy इज इक्वल टू Iyy1 प्लस Iyy2 प्लस Iyy3, तीनों को भी हमको ऐड करना पड़ेगा। Iyy1 कितना आया है हमारा 26.67 इंटू 10⁻³ प्लस Iyy2 आया है 1.64
इंटू 10⁻⁶ और I/3 आया है अपना 40 इंटू 10⁻3। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है 1.73 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। अभी हमको बोला है फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IP इज इक्वल टू IXX प्लस IYY। सो IXX भी हमने सॉल्व किया है। IXX हमारा आया है 3.01 इंटू 10⁻⁶ और अपना IYY जो आया है वो आया है 1.73 इंटू 10⁻⁶। सो अभी हम लोग ये क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है 4.74 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। सो ये हमारा सम इधर कंप्लीट होता है। तो अच्छे से एक बार देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो अगर कौन सा स्टेप नहीं समझ में आता है तो। सो आज हम लोग इधर स्टॉप करते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट करके बताओ। लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। थैंक यू।